और इसी सीन पर मेरी एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसमें टॉम हॉलैंड के साथ 2 स्पाइडरमैन नहीं बल्कि कोई और ही 2 लोग होंगे जिनके। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड कहां थे, और साथ में मैं आपको इसी मूवी की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज और प्रेडिक्शंस के बारे में भी बताऊंगा जो इस मूवी की पूरी स्टोरी को चेंज कर सकते हैं। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे पिछले स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर ब्रेकडाउन को आपने बहुत पसंद किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बना दूं। और जब मैंने इस ट्रेलर की डिटेल्स के बारे में सर्च करना शुरू किया तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स और थ्योरीज आई। तो शुरू करते हैं सबसे पहली डिटेल से। पुरानी स्पाइडरमैन मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस की आर्म्स या फिर टेंटिकल्स मेटल के बने हुए थे और सिर्फ एक ही कलर के थे, लेकिन इस मूवी में उसकी आर्म्स पर ये रेड कलर की अपग्रेड्स दिखती हैं। अब थ्योरी तो यह है कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर के साथ फाइटिंग के वक्त उसके नैनोटेक वाले आयरन स्पाइडर सूट की नैनोटेक पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। इस सीन में जब डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन को पकड़ा था तब उसके क्लॉज स्पाइडरमैन की चेस्ट पर हैं, और इसके अगले सीन में स्पाइडरमैन की चेस्ट से कुछ हिस्सा गायब था। तो शायद यही वो पार्ट होगा जो उसने एब्जॉर्ब किया होगा और अपनी आर्म्स को नैनो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये दूसरा गॉब्लिन नेड हो सकता है जो कि हॉबगॉब्लिन बनेगा, लेकिन अब थ्योरीज ये आ रही हैं कि ये विलियम डेफो का ही ग्रीन गॉब्लिन है और इस सीन में वो बिना हेलमेट के है। कुछ थ्योरी तो ये भी हैं कि ये वाला गॉब्लिन हैरी ऑसबॉर्न वाला गॉब्लिन होगा, लेकिन इसके चांस मुझे बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं। वैसे गॉब्लिन पर ही मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का मेन कॉन्फ्लिक्ट इस मूवी में इस मिस्ट्री बॉक्स से दिख रहा है। ये बॉक्स बहुत बार ट्रेलर में आ चुका है और मेरे हिसाब से ये बॉक्स डॉक्टर स्ट्रेंज ने बाकी 5 विलेंस को पकड़ने के लिए बनाया होगा और सभी विलेंस इसमें ही बंद होंगे। और जैसा कि ट्रेलर में बताया था, डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको वापस भेजना चाहता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने यह भी कहा था कि उनका मरना ही उनका फेट है, लेकिन पीटर उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता और शायद इसीलिए वो इस मिस्ट्री बॉक्स को डॉक्टर स्ट्रेंज से चुराएगा। और इस बॉक्स को चुराने के लिए शायद ग्रीन गॉब्लिन ने ही स्पाइडरमैन को कन्विंस किया हो। इस सीन में हमने देखा कि पीटर पंपकिन बॉम्ब को पकड़ने के लिए जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी को बचा रहा हो। ट्रेलर के दूसरे सीन में बिल्डिंग में ब्लास्ट भी होता है और फिर इस सीन में आंट में बहुत ही ज्यादा डरी लग रही है और किसी चीज से भाग रही है। अब इन तीनों सीन्स को एक साथ देखने पर यह पता चलता है कि ये तीनों सीन्स एक ही जगह के हैं। तो मेरे हिसाब से होगा ये कि ग्रीन गॉब्लिन इस बिल्डिंग में अटैक करने आया होगा और फिर इसी पंपकिन बॉम्ब ब्लास्ट से आंट में मर जाएगी, और फिर हैप्पी होगन का ये सीन भी इसी सीन से कनेक्ट होगा जब उसे ये पता चलेगा कि आंट में मर चुकी है। और इतना ही नहीं, ट्रेलर का सबसे पहला सीन जहां पीटर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में और बहुत ही ज्यादा शॉक दिखता है, ये सीन भी इसी बॉम्ब ब्लास्ट और आंट में के बाद का मरने का सीन होगा। कुछ दिनों पहले एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की कुछ लीक्ड इमेज सामने आई थी और खुद एंड्रू ने यह बताया था कि वो फेक हैं। लेकिन अगर आप उस लीक्ड इमेज को ध्यान से देखोगे तो वो जगह बिल्कुल ट्रेलर के इस सीन से मिलती है। तो फिर शायद ये हो सकता है कि वो लीक्ड इमेज असली ही थी और इससे ये कंफर्म हो सकता है कि वो दोनों स्पाइडरमैन इस मूवी में जरूर होंगे। ये न्यूज तो आपने सुनी ही होगी कि ब्राजील वाले स्पाइडरमैन ट्रेलर में ये फाइट सीन थोड़ा अलग सा था। इसमें लिजर्ड को कोई पंच मारता है, लेकिन पंच मारने वाला कौन है वो नहीं दिखता। अब ऐसा पंच एंटमैन भी मार सकता है, लेकिन एंटमैन का इस मूवी में होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर असली में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन था और उसने ही लिजर्ड को पंच मारा है। आपको तो ये पता ही होगा कि मार्वल को ट्रेलर्स में सीन्स चेंज करने की बहुत बुरी आदत है, और ये हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के ट्रेलर्स में भी देखा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर CGI से एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को हटा दिया हो। और इतना ही नहीं, इस सीन में 3 स्पाइडरमैन होंगे क्योंकि बीच में टॉम का स्पाइडरमैन सैंडमैन की तरफ जा रहा है, वहां लिजर्ड दूसरी तरफ जा रहा है जहां एंड्रू हो सकता है, और इलेक्ट्रो के सामने टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन होगा। और ये सीन कुछ इस तरह का होगा जो मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था। वैसे जो भी हो, ये सीन बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है। और इसी सीन पर मेरी एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसमें टॉम हॉलैंड के साथ 2 स्पाइडरमैन नहीं बल्कि कोई और ही 2 लोग होंगे जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जेमी फॉक्स जो कि इलेक्ट्रो का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ये इमेज इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी और इस इमेज के कैप्शन में लिखा था #चेजिंग स्पाइडर्स, जिससे ये तो पता चली जाता है कि वो मल्टीपल स्पाइडरमैन की बात कर रहा है। मार्वल वाले चाहे कितनी भी स्कीम चला लें, दोनों स्पाइडरमैन का ये सीक्रेट ज्यादा देर छुपा नहीं सकते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन के सबसे बड़े एनिमीज हैं द सिनिस्टर 6, और इन 6 में से 5 इस मूवी में होंगे, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक और 6th विलन इसमें होगा।
जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। चांसेस तो ये भी हैं कि छठा विलन वल्चर होगा, जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें देखने को मिला था। लेकिन वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये पता चलता है कि वो भी अब MCU वाले स्पाइडरमैन को जानता है और शायद अब वो भी MCU से ही कनेक्ट होगा। तो शायद ये हो सकता है कि वो छठा विलन वेनम ही हो, जो कि सिनिस्टर 6 को कंप्लीट करेगा। इस लास्ट सीन में पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद MJ मर जाएगी, लेकिन फिर ट्रेलर का ये सीन फिर से देखने पर पता चलता है कि ये सीन उस लास्ट फाइट सीन के बाद होगा जब स्पाइडरमैन विलन्स को हरा देगा और MJ को भी बचा लेगा और फिर उसे किस भी करेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन का ये वाला सूट बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने इस फाइट के टाइम पर पहना था। तो MJ बचेगी, ये ऑलमोस्ट कन्फर्म ही हो चुका है। मेरी ये वाली थ्योरी शायद आपको पसंद ना आए, बट ये थ्योरी है बहुत इंटरेस्टिंग। ट्रेलर के एक सीन में हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रो अपनी करंट से बिल्डिंग को उड़ाता है और वहाँ पे हमें ये दिखता है कि उसी करंट से वो डॉक ऑक को भी मारता है। अब ऐसा उसने क्यों किया होगा? मेरी थ्योरी ये है कि डॉक्टर ऑक्टोपस बाद में विलेन नहीं बल्कि पीटर की मदद करेगा, क्योंकि याद करो स्पाइडरमैन 2 के एंड में उसने अपनी अच्छाई दिखाते हुए सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। तो इस मूवी में भी शायद वो बाद में अच्छा ही बन जाएगा और इस फाइट सीन में वो पीटर की हेल्प भी करेगा। इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी लग रहा है कि ग्रीन गॉब्लिन भी पीटर और डॉक ऑक की हेल्प करेगा, क्योंकि अगर वो पीटर को मारना चाहता तो वो इलेक्ट्रो सैंडमैन और लिजर्ड के साथ हमें इस सीन में दिखता, लेकिन वो उनके साथ नहीं दिखा। अब देखो ये लास्ट वाला सीन जहाँ पे सब ये बोल रहे हैं कि 3 स्पाइडरमैन एक साथ होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्पाइडरमैन के साथ ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस होंगे और ये वाले सीन में 3 वर्सेस 3 की फाइट होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर 3 स्पाइडरमैन एक साथ इस सीन में हुए तो वो बहुत ही ज्यादा एपिक मोमेंट होगा, लेकिन केविन फाइगी ने खुद कहा था कि फैंस की इस मूवी के बारे में कुछ थ्योरी और कुछ रूमर्स बिल्कुल सच हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। एक मेजर रूमर जो बहुत दिनों से चल रहा है वो ये है कि इस मूवी में डेयर डेविल भी एंट्री लेगा, और ये मैंने आपको कुछ महीने पहले ही एक वीडियो में बता दिया था। इस मूवी में मैट मर्डॉक पीटर का लॉयर होगा, इसके रूमर्स है, और एक लीक्ड इमेज भी सामने आई थी जो इस रूमर को कंफर्म भी करती है, लेकिन वो इमेज मैं आपको यहाँ क्लियरली नहीं दिखा सकता। आप गूगल पे उसे इजीली देख सकते हो। वैसे डेयर डेविल के साथ साथ एक और नए सुपर हीरो को लॉन्च करने की बात हो रही है, और वो सुपर हीरो है माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन। ट्रेलर नंबर 1 में जो लेडी हमें इस ब्रिज पे दिखती है वो बताया जा रहा है कि माइल्स मोरालेस की माँ है, और टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अब वो स्पाइडरमैन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, और अच्छा यही रहेगा कि सोनी अब माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को कंटिन्यू करे। ट्रेलर के इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि दे आर कमिंग थ्रू एंड आई कांट स्टॉप देम। अब ये तो पता चली गया है कि सभी विलेंस इस मूवी में आ चुके हैं, तो फिर वो इस सीन में किसकी बात कर रहा है? अगर आप उसके पीछे देखोगे तो ये बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसा कि लोकी सीरीज के एंड में हमने देखा था, और यही बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक और मल्टीवर्स ब्रेकडाउन हो रहा है जो कि स्पाइडरवर्स ब्रेकडाउन से भी बड़ा होगा, और इसी दूसरे मल्टीवर्स ब्रेकडाउन से कैंग अब MCU में एंट्री करेगा। वैसे भी थैनोस के बाद कैंग ही अब MCU का मेन विलन है, और कैंग भी पर्पल कलर से ही रिलेट करता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे पर्पल कलर का ही ब्रेकडाउन हो रहा है। और ये भी कंफर्म है कि स्पाइडरमैन मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो जो भी इवेंट्स स्पाइडरमैन मूवी में होंगे उन्हीं इवेंट्स को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के सीक्वल में कंटिन्यू किया जाएगा। एंड गेम के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, और ये मूवी बहुत से रिकॉर्ड्स भी ब्रेक करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या हमें तीनों स्पाइडरमैन इस मूवी में दिखेंगे या नहीं? मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।